देखिए कि इस दफा तो जैश कैंप अक्रॉस दी LOC हमने ठोका है उनको। अगर वो करेंगे हम स्ट्राइक फिर करेंगे अक्रॉस दी LOC, क्योंकि उधर से आते हैं और फिर इधर करके भाग जाते हैं। तो भाग जाते हैं तो उनको भागने तो नहीं देना हमने, हम तो स्ट्राइक करेंगे, हमने किया है। और जैश कैंप जो अक्रॉस दी LOC हुई है ये बिल्कुल दुरुस्त बात हुई है। और अगर पाकिस्तान समझता नहीं जहाँ ये कैंप्स जो इन्होंने लगाए हुए हैं, तो वो और आप देखना कि जैश कैंप क्या बालकोट, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हर एक जगह पे हम मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? जब तक हम मारेंगे नहीं तब तक हम लेंगे नहीं। बिल्कुल, तो ये पाकिस्तान को संदेश भी दिया गया है कि अगर पाकिस्तान इस तरह के हमले करेगा तो उसको उसी की भाषा में माकूल जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। बल्कि जो उन्होंने किया है उससे ज्यादा भी हम कर सकेंगे, क्योंकि अगर वो बंदे बनते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनते हैं तो हमें जाना पड़ेगा क्रॉस दी LOC, और ताकि जो भी उधर है वो कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने हैं। बिल्कुल, और जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों पर बमबारी की है, क्योंकि जो जैश-ए मोहम्मद का सरगना है मसूद अजहर, उसको तो पाकिस्तान सौंपेगा नहीं भारत जी को। सर, ऐसे में ये कार्रवाई बेहद जरूरी हो जाती है। नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर, LOC पर हिंदुस्तानी फजाए ने की कार्रवाई। दहशतगर्दों के ठिकानों पर 1000 किलोग्राम बम गिराए गए। फजाए ने दहशतगर्दों के एक ठिकाने को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। 12 मिराज जंगी तैयारों ने ऑपरेशन अंजाम दिया है। नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर, फजाइये ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर निशाना बनाया है। LOC पर हिंदुस्तानी फजाइये ने कार्रवाई की है। दहशतगर्दों के ठिकानों पर 1000 किलोग्राम बम गिराए गए हैं। फजाइये ने दहशतगर्दों के एक ठिकाने को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। 12 मिराज जंगी तैयारों ने यह ऑपरेशन अंजाम दिया है। इस्तेमाल किया लेकिन इनको ठोका है। नाज़रीन, आपको बताए, फजाइये ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। LOC पर हिंदुस्तानी फजाइये ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। दहशतगर्दों के ठिकानों पर 1000 किलोग्राम के बम गिराए गए हैं। उसको लेकर के संदेश जाए पाकिस्तान को। शैलेंद्र इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे मजीद अपडेट्स इस पूरे मामले पर जानना चाहेंगे। जी, 14 फरवरी को जो पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद लगातार देश भर से उठ रही थी कि इसका कड़ा जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी भी ये बात कह चुके थे उसी दिन कि इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उन लोगों को जो हमले के पीछे हैं। तो आज जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक सुबह 3:30 बजे करीब 10 जो फाइटर जेट्स हैं, मिराज 2000 इंडियन फाइटर जेट्स जो है, उन्होंने सीमा पार करके LOC पार करके उस तरफ जाकर जैश की जो मुख्य टेरर कैंप्स हैं, जो कैंप्स हैं, उनको तबाह कर दिया है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से जो ऑफिशियल ट्वीट आया है उसमें ये कहा गया है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत की तरफ से पहली बड़ी कार्रवाई है ये पुलवामा हमले के बाद। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा ये अपने आप में भारत की स्ट्रेटजी में एक बदलाव की भी बात कह सकते हैं, क्योंकि आज तक भारत ने कभी LOC क्रॉस नहीं किया है। कारगिल के वक्त भी LOC से पहले ये कहा गया था कि फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन LOC क्रॉस नहीं की गई वाजपेयी के टाइम में। लेकिन ये पहली बार है कि भारत ने LOC क्रॉस करके उस तरफ जाकर एयर स्पेस का इस्तेमाल करके LOC का और उस पार जाकर इस तरह की कार्रवाई की है। एक कड़ा संदेश जरूर है। हालांकि अब तक इस पर ऑफिशियल कोई कमेंट नहीं आया है मिनिस्ट्री से। हम उम्मीद करते हैं कि आज पे जल्दी एक ऑफिशियल बयान भी डिफेंस मिनिस्ट्री से आएगा। जी शैलेंद्र, बहुत ही कड़ा जो जवाब मिला है पाकिस्तान को और सीधा LOC क्रॉस करके हिंदुस्तानी फौज ने जो है जवाब दिया है। तो अभी तक जो है पाकिस्तान की तरफ से ही बयान आया है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से कहा जा रहा है कि जो दहशतगर्द ठिकाने हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है पाकिस्तान इस तरह के इस तरह की हरकत को कभी जवाब नहीं देता है और हमेशा डिनाई करता है। सर्जिकल स्ट्राइक टाइम भी यही हुआ। आज तक पाकिस्तान ने इसको एडमिट नहीं किया है कि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था POK में। लेकिन इस बात जब आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था
कि भारत कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। तो ऐसे में लगता है कि शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, पीसी सहगल कुछ कह रहे, पहले उनको सुन लेते हैं। Or statements that Indians withdrew after they scrambled their jets would be proven wrong, and we will be able to convince the world that India has done the needful. As an ex-army man, how much damage was done there after dropping the 1,000 kg bomb on ground zero? Those terrorist training camps would have completely been obliterated. I have no doubts on that, and everything that is there, whether in terms of infrastructure or human beings, or any weapon systems, etc., would have been completely destroyed. जी शैलेंद्र, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, मैंने आपसे ये कहा कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में भारत को बड़ा कर सकता है। तो ऐसे माना जा रहा है कि इंडिकेशन पहले से ही थे कि एक बड़ी कार्रवाई होगी, और इस बात को लेकर पूरी जब से हम पुलवामा आतंकी हमला हुआ है तब से लगातार ये कहा जा रहा था कि भारत की तरफ से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये मांग लगातार उठ रही थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आज सुबह 3:30 बजे करीब 10 मिराज 2000 जेट्स ने LOC क्रॉस किया है और जैश के बड़े आतंकी कैंप पर तबाह कर दिया। हालांकि अभी अभी पाकिस्तान की तरफ से भी एक जानकारी सामने आई है। पाकिस्तान की जो आर्मी है उनका दावा है कि जो पेलोड है, यानी कि जो वॉरहेड जो है वो एक खुले इलाके में गिरा है और उससे कोई नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं एडमिट कर रहा है कि मुजफ्फराबाद तक इंडियन फाइटर जेट्स आए थे। अपने आप में ये इस तरह इशारा है कि पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसने से, POK के एयर स्पेस में घुसने से पाकिस्तान इंडियन फाइटर जेट को नहीं रोक पाया। लेकिन इसमें एडमिशन की तो बात नहीं है, एडमिशन हम उम्मीद नहीं करेंगे पाकिस्तान इस बात को एडमिट करेगा। लेकिन इंडियन फोर्सेस का ये कहना है, IAF फोर्सेस का ये कहना है कि काफी नुकसान हुआ है। अभी एसेस करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसके थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जल्द ही माना जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री इस पर बयान देंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, श्रीनगर से हमारे एडिटर मनोज कौल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत ही बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से LOC पार करके हमला किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मनोज साहब, इस तरह की खबरें पहले भी आ रही थी। जैसे शैलेंद्र बता रहे थे कि जब पुलवामा का अटैक हुआ तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि भारत की तरफ से कार्रवाई होगी। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा, और जिस तरह से आज ये खबरें आई है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से POK में बम गिराए गए हैं JH के एक कैंप पर, तो इस पर जो पहला रिएक्शन है मुझे वो उमर अब्दुल्ला की तरफ से आया है। तो उन्होंने ट्विटर पे ये लिखा कि हमें ये ऑफिशियल वर्ड जो है उसका इंतजार करना पड़ेगा, यानी सरकार इसमें क्या बोलती है, तो उसके बाद वो सारी तस्वीर जो है सामने आएगी। लेकिन अभी तक जो खबरें हैं वो इंडियन एयरफोर्स ने कहा है। हालांकि पाकिस्तान ने ये कहा है कि कुछ इंडियन एयरफोर्स के तैयारों ने POK में घुसने की कोशिश की थी, जिसके बाद वहाँ रिटेलिएशन हुआ और वापस आ गए। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह की जो कार्रवाई हुई है। जैसे मैंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि वो ऑफिशियल वर्ड का इंतजार करेंगे, तो फिलहाल उसी का सबको इंतजार है। और ये इस बात का कि आखिर जो सरकार है, सरकार इसमें क्या बोलती है और किस तरह की कार्रवाई हुई है, तो उसका इंतजार फिलहाल सभी कर रहे हैं। जी मनोज, और पहली बार हिंदुस्तान ने जो है इस तरह की कार्रवाई की है जहां पर LOC पार करके अंदर फाइटर जेट्स, इंडियन फाइटर जेट्स गए हैं और सीधा दहशतगर्दी ठिकानों पर जो है उन पर हमला किया है। हालांकि पाकिस्तान इस बात को मुस्तरद कर रहा है कि ठिकानों पर हमला नहीं हुआ है। तो क्या आगे भी मजीद इस तरह का जो रिटेलिएशन है, जो अटैक्स है इंडिया की जानिब से होंगे पाकिस्तान पर, पाकिस्तान में जो दहशतगर्द ठिकाने हैं उन पर? जी बिल्कुल, अब ये पहली बार हुआ है कि जब इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक वहाँ जो है मिराज तैयारे गए हैं, और पाकिस्तान में जो मिलिटेंट कैंप से खासतौर पर जो कहा जा रहा है कि जैश मोहम्मद के कैंप पर बारूद गिराया गया है, जहाँ उसमें बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि अभी नुकसान का मालूम नहीं कि कितना हुआ है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हुई है और जिस हमने पिछले दिनों जब से पुलवामा अटैक हुआ तो उसके बाद से जिस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, चाहे वो कश्मीर घाटी के अंदर ज्यादा फोर्सेस लगाने की कोशिश की गई हो, जैसे मतलब 1000
जो है कंपनियां अतिरिक्त लाई गई और ये कहा गया कि हालांकि उसमें कि ये सिर्फ जो है इलेक्शन की ड्यूटी की तैयारी है, इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं जो जनरल असेंबली जो लोकसभा के इंतखाबात होने वाले हैं। तो जिस तरह से आज ये कार्रवाई होने जा तो ऐसा लगता है कि आगे भी हो सकता है कि इस तरह की कार्रवाइयां हो, लेकिन बहरहाल वो जो फैसला है वो सरकार को ही लेना पड़ेगा। फिलहाल जो है जो तज्ज़िया निगार है उनका ये मानना है कि भारत ने एक कड़ा रुख इख्तियार किया और ये जो हमला आज यूके में जैश मोहम्मद के कैंपों पे हुआ है तो उसका मतलब ये है कि भारत ने काफी कड़ा रुख इख्तियार किया है कि हो सकता है कि और भी कार्रवाइयां हो सकती हैं जिससे भारत पाकिस्तान को ये बावर कराने की कोशिश करे कि वो इस बार जो है कोई भी जो कदम उठाना हो उससे गुरेज नहीं करेगा। मनोज, क्या लगता है आपको अब जब हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा हमला हुआ है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान की जानिब से ऐसे बयान आए थे कि अगर हिंदुस्तान ने रिटेलिएट किया, कोई अटैक किया तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे, तो हिंदुस्तानी फौज को कितना चौकस रहने की जरूरत है अब? देखिए मुनीसा, ये जाहिर सी बात है कि दोनों मुल्क आमने सामने, दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने हैं, तो अगर इस तरह का अटैक होगा तो रिटेलिएशन जो है वो जरूर उस तरफ से होगी और उसके लिए जो है भारत ने पहले से तैयारियां कर रखी होंगी, क्योंकि जिस तरह ये अटैक किया गया और ये पूरा एक प्लान बनाया गया होगा, इस प्लान को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा, इस तरह का हमला जो किया जाएगा पीओके में, जैसा कि इंडियन एयरफोर्स ने बताया है, तो जाहिर है कि उसके बाद जो उसको एंटिसिपेट किया होगा भारत ने भी, जिन्होंने ये फैसला करने वाले लोग हैं उन्हें इस बात का इल्म जरूर होगा कि अगर इस तरह का हमला होता तो उसके बाद रिटेलिएशन होगी और रिटेलिएशन का जवाब कैसा दिया जाएगा तो उसके लिए भी तैयारियां जाहिर है की गई होंगी। जी मनोज, और ये खबरें भी आ रही थी कि जैश की तरफ से और जो दीगर वहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें हैं वहाँ से और भी जो मिलिटेंट्स है वो जम्मू कश्मीर में आने की तैयारी में है। ऐसे में एक करारा जवाब जो है पाकिस्तान को मिला है हिंदुस्तान की जानिब से, तो क्या लगता है कि रोकथाम लग पाएगी? मिलिटेंसी जो इस टाइम राइज कर रही है, मिलिटेंट जो आने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कुछ रोकथाम लग पाएगी? देखिए जिस तरह से अभी कार्रवाइयां हो रही हैं, जैसे मैंने कहा कि जब हमला होता है भारत ने जिस तरह से हमला किया है पीओके में, जैसे इंडियन एयरफोर्स ने कहा है, हालांकि पाकिस्तान ने इसकी तस्दीक की है कि उनका ये कहना है कि वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो जाहिर है जो बिल्डअप है जो आर्मी का या जो फौज का वो डेफिनेटली बढ़ाया गया होगा और उससे ये कहा जा सकता है कि जो इन्फिल्ट्रेशन है मिलिटेंट्स की कंट्रोल लाइन के उस पार से या सरहद के उस पार से, तो उसको रोकने के लिए भी काफी इक़दाम किए गए होंगे। तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि भारत की तरफ से बहुत सारी ऐसी कोशिशें होंगी जिससे न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की कार्रवाई की गई है पीओके के अंदर खासतौर पे, तो साथ ही जो कंट्रोल लाइन है या बॉर्डर है वहाँ पर भी चौकसी बात की जाएगी। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, आपको बता दें कि फजाइये ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर निशाना बनाया है। एलओसी पर हिंदुस्तानी फजाइये ने कार्रवाई की है। दहशतगर्दों के ठिकानों पर 1000 किलोग्राम बम गिराए गए हैं। फजाइये ने दहशतगर्दों के एक ठिकाने को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। 12 महराज जंगी तैयारों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की जानिब से इस बात की तस्दीक तो हुई है कि इंडियन फाइटर जेट्स एलओसी पार कर पाकिस्तान पहुंचे थे, पर वो इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि उनको कोई नुकसान पहुंचा है। हालांकि हिंदुस्तानी ऑफिशियल्स का इस बात पर अभी कोई भी बयान आना बाकी है। बहुत बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान की जानिब से फजाइये ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर निशाना बनाया है। एलओसी पर हिंदुस्तानी फजाइये ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि दहशतगर्दों के ठिकानों पर 1000 किलोग्राम बम गिराए गए हैं। फजाइये ने दहशतगर्दों के एक ठिकाने को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। 12 महराज जंगी तैयारों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। नाज़रीन, पुलवामा हमले के बाद एलओसी पर हिंदुस्तान की जानिब से पहली कार्रवाई। आपको बता दें कि पाकिस्तान की जानिब से इस बात की तस्दीक हो गई है कि इंडियन फाइटर जेट्स एलओसी पार कर पाकिस्तान जरूर पहुंचे, पर वो इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि उनको कोई नुकसान पहुंचा है। हालांकि
दहशतगर्दों के ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए गए हैं और फजाइये ने दहशतगर्दों के एक ठिकाने को मुकम्मल तौर पर तबाह भी कर दिया है। 12 मिराज जंगी तैयारों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि फजाइये ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर निशाना बनाया है। एलओसी पर हिंदुस्तानी फजाइये ने कार्रवाई की है। फजाइये ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर निशाना बनाया। एलओसी पर हिंदुस्तानी फजाइये ने कार्रवाई की। दहशतगर्दों के ठिकानों पर 1000 किलोग्राम बम गिराया है। फजाइये ने दहशतगर्दों के एक ठिकाने को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। 12 मिराज जंगी तैयारों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। फजाइये के ऑपरेशन में जैश के कैंप को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन के बाद तनाव की सूरत हाल है। हुकूमत को ऑपरेशन पर फौज की तरफ से तफसीली रिपोर्ट का इंतजार है। कौमी सलामती मुशीर वजीर दिफा वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड को नुकसान पहुंचाया गया है। नाज़रीन, आपको बता दें, फजाइये के ऑपरेशन में जैश के कैंप को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन के बाद तनाव की सूरत हाल पैदा हो गए हैं। हुकूमत को ऑपरेशन पर फौज की तरफ से तफसीली रिपोर्ट का अभी इंतजार है। कौमी सलामती मुशीर वजीर दिफा वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड को नाजरीन नुकसान पहुंचाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन, फजाइये ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर निशाना बनाया है। एलओसी पर हिंदुस्तानी फजाइये ने कार्रवाई की है। दहशतगर्दों के ठिकानों पर 1000 किलोग्राम बम गिराए गए हैं। नाजरीन, सीनियर जर्नलिस्ट मनीषा पीडीएम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, आपसे जानना चाहेंगे, हिंदुस्तान की तरफ से बड़ी कार्रवाई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 12 मिराज जेट जो है उन्होंने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई सीमा के उस पार की गई है और अपने जो फौज के जो हवाई दस्ते हैं जी उनको इस्तेमाल करके मुजफ्फराबाद के इलाके से आगे ये कार्रवाई की गई है जी। और ये कार्रवाई खास करके जैश पे की गई है जी। मिराज 2000 जेट्स का इस्तेमाल करके और ये कहा गया है और ये समझदारी है कि बालाकोट में ये कैंप से जिनको डिस्ट्रॉय किया गया है जी। समझदारी ये है कि चूंकि एलओसी पार किया गया है तो पाकिस्तान का ये पूरा कहना कि टेरर कैंप उनकी जमीन पर नहीं है जी। इस बात पर आज एक निशान लगाया गया है और ये निशान सवालिया निशान नहीं है, ये ध्वस्त करने वाला निशान है जी। तो आगे की बात अब ये होगी कि पाकिस्तान अब इन हालातों में किस तरह से ये कहेगा कि ये जैश नहीं था या उसकी जमीन नहीं थी। तो पाकिस्तान के क्लेम्स को सस्टेन करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अब हम जो रवैया देखेंगे वो भी एक आक्रामक रवैया होगा। लेकिन ये देखने वाली, गौर फरमाने वाली बात होगी कि पाकिस्तान इस बात को आखिर सस्टेन कैसे करेगा कि उनकी धरती से टेरर ग्रुप्स जो है वो नहीं ऑपरेट करते हैं जी। और ये अगर देखें तो ये एक ओपन वॉर नहीं है, ये टेररिज्म के खिलाफ वॉर है। तो इस तरह से एक डिप्लोमेटिक पहल में भारत को अगुवाई मिलती है क्योंकि टेररिज्म के खिलाफ वॉर जो है इस पर दुनिया भर के तमाम देश जो हैं वो मानते हैं कि टेररिज्म के खिलाफ किसी भी राष्ट्र को अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता और उससे ज्यादा अपने नागरिक हितों को बचाने का अधिकार है।
अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये एक नई बढ़त है जिसमें देश अपने राष्ट्रीय हित केवल नेशनल बाउंड्रीज की सुरक्षा को ही नहीं बल्कि टेररिज्म से पहुंचे आघात को भी मानते हैं। तो मेरा ये समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल में ये पुख्ता कदम भारत द्वारा उठाया गया है। देखना है अब पाकिस्तान कैसे इस बात पर अपना फरमान जारी करेंगे कि उनकी धरती से जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप, मसूद अजहर जैसे लोग उनकी जमीन पे रहते हैं। और ये बताया भी गया है कि मसूद अजहर को एक सुरक्षित स्थान पर हटाया गया है। तो इन मामलों पर अब मैं आगे आने वाले दिनों में ये आशा करती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी जमकर पाकिस्तान से पूछताछ करेगा कि आप बताएं आखिर मौलाना मसूद अजहर हैं कहाँ। जी बिल्कुल मनीषा, क्योंकि साफ तौर पर पहली बार हिंदुस्तान की जानिब से इस तरह की कार्रवाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर साफ इनकार कर रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, यानी कि फिर से वो कवर अप करना चाहते हैं कि वहां कोई दहशतगर्द ठिकाना है ही नहीं, तो नुकसान ही नहीं हुआ है। जी मनीषा, है क्योंकि इस तरह की कार्रवाई हुई है, ये स्पेस डेटा से कवर किया जा सकता है और दुनिया के तमाम देश खास करके अमेरिका जैसे राष्ट्र उनको सैटेलाइट इमेजिंग से इन बातों का पता होगा कि कार्रवाई आखिर हुई है। और ये इंटेलिजेंस की कार्रवाई करना कहाँ है, इसमें शायद कोई इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी हो, इन बातों को हम जानेंगे नहीं, पर हो सकता है कि प्रायर इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के साथ की गई हो। ये बात मैं जानती नहीं, एक फौरी तौर पे मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन इंटेलिजेंस शेयरिंग अमूमन कोऑपरेशन जिन राष्ट्रों में है टेररिज्म के विरोध में उनमें हुआ करता है। इसलिए अब पाकिस्तान को ये कहना कि नहीं हमारे यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, ये मुश्किल हो, क्योंकि सैटेलाइट इमेजिंग, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कोऑपरेशन, इन सभी बातों को देखकर ये लगता है कि ये जानकारी होगी। जी मनीषा, और जिन सबूतों का इंतजार था पाकिस्तान को वो साफ तौर पर उनके सामने, पूरी दुनिया के सामने, अब कौन सा बहाना बना सकते हैं पाकिस्तान? देखिए, सबूत तो 26/11 का भी बड़ा सबूत दिया गया है ना, और कसाब ने अंत तक ये स्वीकारा नहीं कि वो हैं कौन, उनकी बॉडी को भी आप वापस नहीं ले गए। तो आप सबूत दिया जाना और सबूत का माना जाना, तो सबूत तो दिए जाते रहे हैं। पाकिस्तान जो है दहशत गर्दों को, टेररिज्म का फरमान फैलाने वाले लोगों को पनाह देता रहा। और इस बात पर भारत को क्या विश्व के राष्ट्रों में कहीं भी कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान का ये रवैया जो है वो एक दुनिया की सबसे बड़ी कुत्ती जिसका नाम अफगानिस्तान है उसको भी सुलझने नहीं देता। तो कम से कम दुनिया का इंटरेस्ट जो है अफगानिस्तान में तो बरकरार ही है, और पाकिस्तान का ये रवैया एक हथकंडा है जिससे अपने आप को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना मनमौजीपन करने के लिए, अपना दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। और इस बात पर कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय पटल में रोग राष्ट्र जो है उनको छोड़कर कहीं भी ये समझदारी जो है वो एकदम सीधी सी है कि टेररिज्म पर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सरजमी से पैदा होती हुई टेररिज्म पर अटैक करना जो है वो एक जायज बात है, और आज हिंदुस्तान ने कदम लिया। जी मनीषा, और क्योंकि अब पाकिस्तान भी रिटेलिएशन कर सकता है, तो ऐसे में जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, क्या कुछ तैयारी होनी चाहिए? क्योंकि हर तरह का जो है पॉसिबल रिटेलिएशन हो सकता है LOC पर, या फिर जो दहशतगर्द तंजीमें वहां पर वाबस्ता है वो फिर से अपने मिलिटेंट्स भेज सकते हैं और कोई ना कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जा सकती है। तो कितना चौकस रहना चाहिए सिक्योरिटी एजेंसीज को? देखिए, चौकसी बहुत बड़े स्तर चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अभी बहाने ढूंढेगा, और पाकिस्तान पहले तो ये कहेगा कि ये हुआ ही नहीं और हमारे यहाँ कुछ था ही नहीं ऐसा, हमारे यहाँ कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद अब ये भी कह सकता है कि इंडिया ने एक एक्ट ऑफ वॉर किया और LOC क्रॉस किया गया। तो पाकिस्तान के हथकंडे जो हैं वो भड़काऊ होंगे। उनके अपने अवाम को ये कहना भी है बार बार कि हमने हिंदुस्तान के साथ बहुत सख्ती से एक रवैया अपनाया, तो इसलिए झूठ का सहारा वो लेंगे। और इसके बाद ये आने वाले दिनों में देखना होगा कि पाकिस्तान आखिर कार्रवाई क्या करते हैं। पाकिस्तान बहुत मामलात में उनके जो एक्शंस हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो एग्रीमेंट्स हैं उनके विरोध में हैं, उनको वो मानते नहीं। बिल्कुल। और कोऑपरेशन में आपने देखा है कि चाइना से उन्होंने कोऑपरेशन पीछे बढ़ाया है। सऊदी अरब से उनका कोऑपरेशन जो बढ़ा हुआ है। खशोगी मामले पे भी जो राइट्स के रेजीम हैं, लोकतंत्र के जो नॉर्म्स हैं उनको पाकिस्तान अख्तियार नहीं करता। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान अपनी काउंटर डिप्लोमेसी जो है
क्या इन्हीं तरीकों से, इन्हीं हथकंडों से करेगा, या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक संप्रभु राष्ट्र जैसे दूसरे संप्रभु राष्ट्र से पेश आता है वैसे करेगा जी, और आवाम के हितों के लिए काम करेगा, या अपनी आर्मी ISI के हितों में काम करता रहेगा? जी बिल्कुल मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, डिफेंस एक्सपर्ट उत्कर्ष राठौर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान की जानिब से, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए मुन्नज़ा, ये होना था और इसकी उम्मीद सबको थी, सबको तवक्को थी, और आज मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी फख्र महसूस कर रहा होगा कि हमने आज पाकिस्तान की गुस्ताखियों का जवाब दिया है और माकूल जवाब दिया है। जी बिल्कुल। और क्या लगता है आपको, जिस तरह का हमला हुआ है, अटैक हुआ है टेररिस्ट ठिकानों पर, कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए, हिंदुस्तान में इन्होंने जो ये वक्त लगा हमको स्ट्राइक करने में, इसके पीछे दो कारण थे। पहली बात तो कि हमने सैटेलाइट से सर्वेलेंस करके उन्होंने एहतियातन अपने टेररिस्ट लॉन्च पैड वगैरह से लोगों को हटा रखा था, तो उन्होंने पहले सैटेलाइट सर्वेलेंस से ये ढूंढा कि किस टेरर कैंप्स में लोग हैं और जहां अभी भी उनकी हरकतें चल रही हैं। ऐसा सब जीरो इन करने के बाद ही ये अटैक किया गया है। तो ये पाकिस्तान तो कहेगा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, बम नाले में गिरे और यहाँ गिरे, या हो सकता है सिविलियन ठिकानों पे गिरे, लेकिन ऐसी बात नहीं। बड़े एहतियात के साथ ये टारगेट चुने गए हैं और ये टारगेट डिस्ट्रॉय किए गए। इंडियन एयरफोर्स के पास रात में उड़ने की और रात में टारगेट इंगेज करने की सलाहियत है। जी उत्कर्ष जी, और इस हमले को सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक से भी कहीं ज्यादा नुकसानदेह साबित हुई है पाकिस्तान के लिए। इसको सर्जिकल स्ट्राइक करना बहुत जल्दी हो गई, क्योंकि ये तो अभी ट्रेलर है, अभी इंडियन आर्मी का भी रोल बाकी है। जी, अभी ये पाकिस्तान ये ना मान के बैठे कि ये एक रात के हमले से सारे बदले पूरे हो गए, ऐसी बात नहीं। अभी तो बहुत सी चीजें आनी है उसके खाते में जी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा उसको भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है जी। लेकिन पाकिस्तान रिएक्ट करता है तो ये चीज एस्केलेट होगी और ये बड़ा शक्ल अख्तियार कर सकती है। पाकिस्तान के हित में कि चुपचाप मार खाए बैठ के। जी उत्कर्ष जी, क्योंकि साफ तौर पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है उन्होंने कहा था कि अगर हमला होता है तो वो रिटेलिएट ज़रूर करेंगे, तो किस हद तक ये जो हमला है वो रिटेलिएशन, ये कितना आगे बढ़ सकता है? ये शक्ल एक कॉन्फ्लिग्रेशन की शक्ल अख्तियार कर सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान हिम्मत जुटा पाएगा इसके रिटेलिएशन की, क्योंकि ये शुरुआत उसने पुलवामा में अटैक करके की है जी। और पाकिस्तान के घरों में अंदर जाके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अंदर जा करके अगर भारत ने कुछ किया भी है तो टेरर कैंपों के खिलाफ किया है जी। तो इंटरनेशनल बिरादरी के सामने पाकिस्तान अपने एक्शन को जस्टिफाई करने में मुश्किल पाएगा। और जो उसकी हालत है पाकिस्तान के अंदर, अभी आप देखिएगा बहुत स्टेट्समैन आएंगे कि वो एक तरीके से दे विल स्यू फॉर पीस, कि सब जी इसको ठंडा करते हैं, सुलह करते हैं, बात करते हैं। ये रिटेलिएशन करने की हिम्मत और हालात में वो नहीं है, मॉरली भी नहीं है, फिजिकली भी नहीं है। उत्कर्ष जी, क्योंकि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल पर इसको एक्ट ऑफ वॉर भी करार दे सकता है क्योंकि LOC क्रॉस किया गया है, तो हिंदुस्तान जो है किस तरह से इस चीज़ को जस्टिफाई करेगा, डिफेंड करेगा? एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है? एक्ट ऑफ वॉर दिल के अंदर एक आदमी जहनी लाइन खींची हुई है जी। एक्ट ऑफ वॉर वही करता है जो सक्षम होता है जी। अगर हमने अपने आप को डिफेंड किया है या हमने रिटेलिएट किया है पुलवामा अटैक के खिलाफ जी, तो ये एक्ट ऑफ वॉर हो या एक्ट ऑफ एनीथिंग, वो एज ए सॉवरेन नेशन इंडिया इज क्वाइट कैपेबल टू डिफेंड इट जी। तो एक्ट ऑफ वॉर तो एक टर्म है, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। इफ इट इज एक्ट ऑफ वॉर सो भी होने दीजिए, अब आगे देखें क्या होता है। जी बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।